नई छात्रा जब पहली बार स्कूल आई तो उसकी सीट क्लास के सबसे बदनाम लड़के के साथ लगी। अब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उसके पास बैठ सके। लड़के ने आलस से सिर उठाया, उसे एक नजर देखा और फिर बिना कुछ कहे डेस्क पर सिर रखकर सो गया। सामने बैठी एक लड़की ने झुककर धीरे से कहा, उससे दूर रहना ही बेहतर है। वो स्कूल का सबसे बड़ा उपद्रवी है। जिसने भी उसे परेशान किया है उसे हमेशा बुरा ही अंजाम मिला है। क्लास में जब टीचर ने देखा कि लड़की किताब नहीं लाई तो वे डांटने ही वाले थे। अचानक लड़का उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी किताब लड़की को दे दी और खुद बिना किसी बहस के क्लास से बाहर जाकर खड़ा हो गया। इस घटना से लड़की की सोच बदल गई। उसे लगा कि शायद ये लड़का उतना बुरा नहीं है जितना सब कहते हैं। शाम को घर लौटे समय उसने गली में लड़के को लड़ाई करते देखा। उसे लगा कि वह किसी को परेशान कर रहा है और डर कर भाग गई। लेकिन बाद में पता चला कि वह दरअसल गुंडों से एक सहपाठी की मदद कर रहा था। वह सहपाठी लड़की उसके पास आई और दूध का डिब्बा थमाते हुए बोली, कृपया ये उसे दे देना और कहना धन्यवाद। तब लड़की को एहसास हुआ कि उसने लड़के को गलत समझा था। लड़का कभी किसी लड़की का गिफ्ट स्वीकार नहीं करता था, पर जब वही दूध उसकी नई क्लासमेट ने दिया तो उसने पहली बार उसे बिना मना किए ले लिया। ये बात जल्दी ही स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की यानी क्लास क्वीन तक पहुंच गई। वो गुस्से में आई और नई छात्रा से बोली, ध्यान रखना वो लड़का मेरा है, उससे दूर रहना। उसी समय लड़का वहां आ गया। उसने सब समझ लिया और बाद में लड़की से पूछा, उसने तुझसे क्या कहा? लड़की ने सीधे जवाब दिया, बस इतना कि मैं तुमसे दूर रहूं। लड़का नाराज नहीं हुआ, उल्टा उसे इस सीधी सादी लड़की से अजीब सा लगाव महसूस होने लगा। उसी वक्त उसकी नजर लड़की के हाथों पर गई जहां चोट के निशान थे। लड़की ने घबराकर झूठ कहा, मैं गिर गई थी। असल में कुछ दिन पहले उसे ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया का पता चला था। माता पिता चाहते थे कि वो पढ़ाई छोड़कर इलाज पर ध्यान दे, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अस्पताल के पास का यह स्कूल ज्वाइन कर लिया ताकि पढ़ाई जारी रख सके। अगले दिन क्लास क्वीन ने फिर चाल चली। उसने लड़की को पानी की बोतल पकड़ाते हुए कहा, इसे जाकर उसे दे आओ। लड़की मजबूरी में बास्केटबॉल कोर्ट तक गई और लड़के को बोतल थमा दी। लड़का पहले बोला, मुझे उसकी चीजें मत देना, लेकिन फिर सोचकर बोतल ले ली और धीरे से कहा, अब की बार किसी के लिए मैसेंजर मत बनना। कोने में छिपी क्वीन ये देखकर बुरी तरह जल उठी। उसकी नफरत और गहरी हो गई। उसने कुछ गुंडों को बुलाकर तय किया कि लड़की को सबक सिखाना होगा। शाम को लड़की घर लौट रही थी, तभी अचानक रास्ते में गुंडों का एक झुंड आ गया। लोग तो ऐसी नाचने गाने वाली लड़कियों को तो लाखों में लाइक और फॉलो करते हो, लेकिन अपने प्यारे राम जी के लिए लाइक और फॉलो करने में शर्माती है। तो आज देख ही लेता हूँ कौन कौन अपने प्यारे राम जी के लिए लाइक और फॉलो करता है। और जाते जाते कमेंट में लाल दिल जरूर भेज कर जाना। आप सबको राम जी की कसम है।